हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, और स्ट्रेट कंडक्टर था हमारे पास फाइनाइट, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, है ये उसी टॉपिक पे बेस्ड बिल्कुल। ओके, तो हमने क्या लिया है, वो एक्स वाई हमारे पास एक फाइनाइट, अभी हमारे पास फाइनाइट कंडक्टर है, फाइनाइट कंडक्टर है, और इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट की थी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी इस पॉइंट के लिए। ध्यान से सुनना है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी ए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ ये एंगल φ1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे की तरफ एंगल φ2 होता था। ओके, अब यहां से हमारे पास आपकी डिस्टेंस होती थी r, और यहाँ एंगल होता था आपके पास 90 माइनस थीटा वाला। देखो बच्चे, मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास तभी होगा। और जो यहाँ पे होता था हमारे पास, यहाँ पर एंगल क्या होता था, थीटा। अब लेंगे हम इनफाइनाइट के लिए, हमारे पास इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर है? इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबी वायर है, इनफाइनाइट है, और इसके लिए पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करोगे, ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी वही ए, लेकिन जब ये फाइनाइट होगी, हमने देखा है कि जब सनरेज हम तक पहुंचती हैं तो सनरेज हम तक आते आते कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसी तरह से जब ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा तो जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, तो ये हमारे पास बहुत दूर तक क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। तो ये यहां से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री, और ऐसे ही ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का। तो हमारे पास इस केस में φ1 क्या होगा, 90 डिग्री, और φ2 क्या होगा, 90 डिग्री, राइट। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अब फॉर्मूला वही उसी के साथ बन जाएगा। क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई, क्या आता था, A ब्रैकेट स्टार्ट साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 क्या हो गया आपके पास, 90, ये हो गए आपके पास 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होगा, 1, तो 1 प्लस 1, फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A इंटू में 2, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब आप ये कहोगे 2 से इसको 4 को क्यों नहीं कट किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट पुट हो जाती है, और नहीं तो आप इसको कट भी कर सकते हो, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई A इनफाइनाइट के लिए। ओके, अब बात आती है आपके पास सेमी इनफाइनाइट के लिए। कैसे आती है, सेमी के लिए, सेमी होगा हाफ, तो हाफ में ये आपका हम कंसीडर करें कि यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास φ1 वैल्यू है, φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सेमी के लिए, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A साइन φ1 मीन्स 90, और वो क्या हो जाएगा आपका 0, तो रिजल्ट आएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इन्हीं के बेस पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पी पॉइंट पर, और आपको इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, ये हमारे पास वायर है, इस वायर में हमें, ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट यहां पर हमें एक पी पॉइंट दे रखा है, इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ओके, ध्यान दो, ये वायर हो गई आपके पास, और इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये दे रखी है डिस्टेंस आपको डी।
इस एंड को इस पॉइंट से मिलाया है, तो ये जो हमारे पास एंगल है यहां तक, ये कंप्लीट एंगल इनफाइनाइट हो गया, और ये यहां तक हो गया हमारे पास इस तरह से। ये एंगल हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री का गिवन है। क्लियर हो, समझ आ गया। ये कंप्लीट एंगल आपके पास 60 है और ये एंगल आपका 30 है। यहां तक आपके पास ये डी डिस्टेंस है। अब आप ध्यान दो कि जो हमारे पास ये डी डिस्टेंस है, क्या आप फॉर्मूले में ये पुट कर दोगे कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। फॉर्मूला बनेगा आपका साइन 60 प्लस साइन 30। क्या ये राइट है? नहीं, रॉन्ग है। ये क्या है आपका? रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है आपका, देखो मैं इस लाइन को आगे तक ऐसे मीट करा दूं, तो ये जो वाली लाइन है, ये वाली, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये था आपके पास इस तरह से P पॉइंट, ये थी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये A। ओके, तो ये हमारे पास जो साइन 60 एंगल है, इस A से ऊपर की तरफ 5 इस A से ऊपर की तरफ ये एंगल क्या होगा हमारे पास 5, और इस A से नीचे की तरफ वो एंगल होगा आपका 5 और ये 5 आपका कहां तक लेके आना है आपको? 5 इस डी डिस्टेंस तक। तो ये 5 एंगल हमारे पास यहां तक ये हमारे पास इतना होगा 5। इसमें से देखो, जब ये यहां तक हमारे पास 5 है, यहां पे आके मीट होगा, एक मिनट, यहां तक नहीं मीट होगा, ये होगा आपके पास यहां से स्टार्ट होगा। एक मिनट, तो दोबारा से बनाती हूँ इसको इरेज करके, तब क्लियर होगा ऐसे। एक मिनट, ये हमारे पास इस तरह से, ये P पॉइंट हो गया, ये हमारे पास पूरा 60 डिग्री का है। अब यहाँ देखिए, इससे नीचे की तरफ ये वाला पार्ट हमारे पास, ये वाला पार्ट होता था हमारे पास 5 और ये वाला पार्ट होता था हमारे पास 5। मतलब A से ऊपर की तरफ 5, A से नीचे की तरफ हमारे पास क्या हो जाता? 5। A से ऊपर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 5 होगा। क्या होगा? 5। अब A से नीचे की तरफ हमारे पास एंगल क्या होगा? 5 होगा। अब ये 5 एंगल हमारे पास कहां तक जाएगा? 5 एंगल हमारे पास कहां तक जाएगा? ये जाएगा जी यहां तक। ओके, अब ये देखो, इसमें से ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल निकल जाएगा, और ये पूरा कितना है हमारे पास? 360। 360 में से 30 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 330। ये एंगल आएगा हमारे पास 5। देखो ध्यान दो, यहां से इतना यहां तक, ये बनेगा आपका 5। ओके, क्लियर। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला रॉन्ग था, तो हम पुट करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A साइन 5 माइनस प्लस साइन 5 2। अब हमारे पास A नहीं है, A फाइंड आउट करो। A कैसे निकलेगा? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल हमारे पास थीटा, तो ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्या होता है आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल कितना बन जाएगा आपका? 30। तो A इज इक्वल टू डी कॉस 30। क्लियर? आगे यहां तक समझ देखो। और आपके पास cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। पुट कीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी √3, ऊपर क्या पहुंच जाएगा आपका? 2 साइन 5 कितना आ गया? साइन 60 साइन 5 होगा हमारे पास 330 डिग्री। ओके,
अब यहाँ पर है हमारे पास म्यू नॉट आई 2/4πd√3, ये आ गया आपके पास sin 60। अब देखो sin 30 ये है आपके पास 360। 360 को हम कैसे चेंज कर, सॉरी 330 है तो कैसे करेंगे, 360 माइनस 330 तो क्या हो जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन 30, और साइन 30 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो यहाँ आएगा साइन माइनस का 30। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, I/2/4πd√3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स का जरूर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी तरह का है, टिपिकल है, और इस तरह के आपके क्वेश्चंस थोड़े टफ भी है, लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है, ये वायर दे रखी है हमें, सेमी इनफाइनाइट है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से दे रखी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर ये दे रखी है आपको d, और यहां पर इस तरह से ये एंगल दे रखा आपको 45, करंट पास हो रहा है I। क्लियर, ये हो गई। अब ये देखो ये हमारे पास सेमी इनफाइनाइट है, तो यहां तक हमारे पास एंगल कितने का बन जाएगा 90 का, ये तो आपको पता है, फाई 1 आपके पास आ गया 90 डिग्री। क्लियर, अब ये देखो आप सेकंड पॉइंट इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट पर, ये तो इस तरह से मिल गया आपका। ठीक है, अब ये देखो कि आपको किस तरह से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली तो नहीं हो सकती, ये वाली नहीं हो सकती, कैसे होगी, इसको पीछे की तरह एक्सटेंड करो, अब यहां से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, ऐसे, ये वो डिस्टेंस हो गई हमारे पास ए। ओके, ये डिस्टेंस ऐसे, ये आ गई परपेंडिकुलर, ऐसे बनेगी, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास ए। अब ये देखिए ये हमारे पास 45 का है, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल कितने का बचेगा हमारे पास 45 का, ये 90 का है, तो ये कितने का होगा 45 का, तो ये इधर हमारे पास जो एंगल बचेगा वो कितने का बचेगा, इस तरह से पैरेलल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारे पास कितने का होगा 90 का, ये हो गया 45। ओके, अब इससे ऊपर, यही तो बताया था ए से ऊपर पूरा एंगल कितने का है 90 का, ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है फाई 1 है, और ये फाई 1 कितने के इक्वल है आपका 90 डिग्री के इक्वल। अब जो ये हमारे पास होगा नीचे से ऐसे इस डिस्टेंस तक यहां तक, ये आपका एंगल क्या हो जाएगा फाई 2, क्या होगा एंगल फाई 2, तो ये हमारे पास एंगल कंप्लीट सर्कल 360, और 360 में से कितना माइनस करना है 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये आपका 315 डिग्री, ये आपका बन जाएगा फाई 2 पहले की तरह। ठीक है, क्लियर है एंड से। अब देखो फाई 1 आपके पास आ गया, फाई 2 आपके पास आ गया, अब क्या नहीं है आपके पास ए कैसे निकालोगे, वही सेम रूल कि ये आपके पास क्या हो गया थीटा, तो ये बन गया आपके पास बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से आ जाएगा आपका cos थीटा cos 45 a अपॉन में b, और a इज इक्वल टू b cos 45।
डी क्या, डी है तो डी ही है आपका। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√2। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4πa, ए कितना आ गया d√2 साइन 90 प्लस साइन 315 और साइन 360 माइनस 315 कितना बन जाएगा ये आपका 45, और वो किसका आएगा आपका माइनस का 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में। नोट कीजिए म्यू नॉट i√2 अपॉन में 4πd साइन 45 साइन 90 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस में साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√2 ये आपका न्यूमेरिकल हो गया इसके बेस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।